तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, देखिए। तो सृष्टि के विषय में आया कि परमात्मा से सृष्टि हुई है और वेद से सृष्टि हुई है। तो परमात्मा तो जगत के प्रति उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही है। ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। किंतु वैदिक जो शब्द है वह जगत के प्रति निमित्त कारण है। तो श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा सिद्ध किया गया है कि वैदिक शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है निमित्त कारण पूर्वक है। तो श्रुति भी कहती है और स्मृति भी कहती है। श्रुति ये आई है, श्रुति ने एते इति बेहि प्रजापतिर देवान असृजता, इन देवताओं की प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। असर्गम इति मनुष्यान, इस वाक्य के द्वारा प्रजापति ने मनुष्यों की सृष्टि कर दी जिसमें जिनके शरीर में रुद्रता की प्रधानता है। असर्गम रुद्र शब्द है, तो असर्ग बोलते हैं रुद्रम को। तो रुद्र प्रधान है जिस शरीर में, ऐसे मनुष्य वाले शरीर, मनुष्य देह। तो असर्गम शब्द से मनुष्य को ग्रहण कर लिया गया। इंदवा शब्द से पितरियों को ग्रहण कर लिया, पितरों को उत्पन्न किया। तिराह पवित्रम, इस शब्द से ग्रहों को उत्पन्न किया। और आश्वति से स्तोत्रों की रचना करी। विश्वानि से शस्त्रों की रचना करी। और अभी सौभगा इस शब्द से अन्य प्रजा की उत्पत्ति करी। तो श्रुति के माध्यम से प्रजापति ने वेद पूर्वक सृष्टि करी। स्मृति के द्वारा भी, और दूसरी श्रुति आई थी सा मनसा वाचम मिथुने समभवत, उस प्रजापति ने मन के द्वारा वाणी का आलोचन करके, वाचम मिथुनम, मिथुन जोड़ा होता है, तो वाणी का आलोचन करके मन के द्वारा वाणी का, वेद रूप वाणी का, त्रय रूप जो वाणी है, त्रय वेद है, तो जो वाणी है उसका आलोचन किया और आलोचन करके जगत का सृजन किया। और फिर महाभारत में भी आया है, अनादि निन्ना नित्या बाघ व श्रेष्ठा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। और जो अनादि है वेद, और सबका आश्रय है, नित्य है, ऐसी जो बाघ स्वयंभव परमात्मा ने उसको उत्पन्न किया, उत्पन्न करके आदि में उत्पन्न करके उसी वेदमयी वाणी, दिव्य वाणी के द्वारा अन्य प्रवृत्ति हुई। नाम रूपे च भूतानाम कर्मणाम च प्रवर्तनम वेद शब्देभ्य एवादौ निर्ममेश महेश्वरा, महेश्वर ने भूतों के नाम रूप और कर्मों की प्रवृत्ति कराई। किसके द्वारा? वेद शब्दों के द्वारा। आदि में वेद शब्दों के द्वारा ही सब भूतों की नाम रूप और कर्मों की प्रवृत्ति कराता है, प्रवृत्त कराता है, परिवर्तन होता है, सृजन करता है वेद वाणी पूर्वक ही। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थक निर्ममे संस्थाश्च निर्ममे। तो उस परमात्मा ने सारे नामों को, कर्मों को पृथक पृथक और उनकी अवस्थाओं को वेद शब्द के माध्यम से पृथक पृथक रचना करी। अमुक का नाम ये है, अमुक का कर्म ये है, अमुक का अवस्था ये है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, जानवर, कीट, पतंग इत्यादि सभी के नाम अलग अलग हो गए, कर्म सभी के अलग अलग हो गए और सभी की अवस्था भी अलग अलग हो गई। इस प्रकार से इस परमात्मा ने इन सब का निर्माण किया। और परमात्मा ने कैसे? भू सा भू इति व्याहरत, इस सा भूमि असृजत, तैतृय ब्राह्मण भी आता है, इसलिए उसने भू का उच्चारण किया, भू उच्चारण करते भूमि की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से वर्णन किया। तो भूर आदि लोगों की भी उस परमात्मा ने कैसी सृष्टि करी। अब पुनः कहते हैं, शब्द के जिस शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है, निमित्त कारण पूर्वक जगत की उत्पत्ति होती है, उस शब्द का स्वरूप क्या है, इसके विषय में पूछते हैं। अतः प्रभवात, अतः प्रभवत्व प्रसंगात, उस शब्द से जगत की उत्पत्ति हुई है, तो शब्द स्वरूप को बोलने, बतलाने, जानने के लिए उसमें आक्षेप करते हैं। किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रवर्तकम उच्यते।
वह शब्द के स्वरूप वाला है। किमात्मकम पुनः शब्दम, वह शब्द आत्मकम स्वरूपम, वह शब्द किस स्वरूप वाला है ऐसा स्वीकार करके जिससे है संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। शब्द से उत्पन्न होने वाला जगत है, वह शब्द से जो जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसे शब्द का स्वरूप क्या है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर विकल्प करते हैं कि वर्ण कुछ कुछ तो शब्द को वर्ण रूप मानते हैं। का खा गा घा गा, आ ई उ री ली ए ऐ अयुण ऋलिक एवं अहच हैव्रट लण यम गणम खप छठथा चट्टप कपय ससर हल। ये शिव जी के 14 सूत्र कहलाते हैं, जो पाणिनि मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दिए थे, जिससे पाणिनि मुनि ने जो 14 सूत्रों के माध्यम से 4000 सूत्रों की रचना कर दी, जिसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो जो 14 सूत्र है, अयुण ऋलिक एवं अयोच हैव्रट लण यम गणम जवय गणदस जब गणदस खपछठ था चट्टप कपय ससर ससर हल। ये 14 सूत्र होते हैं व्याकरण में। इन शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया तो पाणिनि मुनि ने तपस्या करी थी। पहले वो गुरुकुल में अध्ययन करते थे, अध्ययन करते करते 2-3 साल हो गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई। तो आचार्य से पूछा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरे कुछ आप कृपा करिए, कुछ बतलाइए। तो उन्होंने कहा शिव जी की आराधना करिए। हाँ, तो उसी को बतला रहा हूँ। तो अरे उन्होंने कहा शिव जी की आराधना करिए, तो शिव जी की आराधना करी तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए उनकी आराधना से, बालक से, पाणिनि मुनि से। तो उन्होंने शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। क्या बजाया? 14 बार डमरू बजाया। तो 14 बार, और भगवान शिव जी नृत्य करते हुए उधर से अवसान में आते और 14 बार डमरू बजाया उनके सामने। तो उसी 14 बार डमरू बजाया तो वो 14 सूत्र डमरू से निकले। शिव जी के 14 बार डमरू बजाने से उस शिव जी के डमरू से ही 14 सूत्र निकले, जिसको अयुण कहते हैं। अयुण ऋलिक एवं। उन्हीं 14 सूत्रों को पाणिनि मुनि ने हृदयंगम कर लिया। क्या कर लिया? हृदय में धारण कर लिया। उन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि मुनि ने 4000 सूत्रों की निर्माण किया। कितने? 4000। 14 सूत्रों से 4000 का निर्माण किया। वही 4000 को ही अष्टाध्यायी बोलते हैं। पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ को अष्टाध्यायी बोलते हैं। तो ऐसे जो कुछ ये सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी स्वामी जी से क्या था तो बनाई। वो लघु सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी का, अब हर व्यक्ति को अष्टाध्यायी पढ़ने में बुद्धि नहीं है, तो अष्टाध्यायी नहीं पढ़ पाता है। हर व्यक्ति की बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि अष्टाध्यायी पढ़ने से पहले अष्टाध्यायी को रटना पड़ता था। अब भट्टोजी दीक्षित ने देखा कि व्यक्तियों की बुद्धि कमजोर है, तो उन्होंने अष्टाध्यायी को क्रमबद्ध कर दिया। पहले एक क्रम आएगा, पहले असंधि आएगी, फिर हल संधि आएगी, फिर पहले संज्ञा प्रकरण, असंधि, हल संधि, विसर्ग संधि आदि, फिर बाद में लका जो सर्वनाम आएंगे, नाम की आगे रूप सर्वाधिगण आएंगे और नाम आएंगे। इसके बाद नाम के बाद फिर हलंत कौन आते, जो नाम प्रकरण आता है, संग जो रूप सिद्धि आती है, रूप सिद्धि। तो कारक आते हैं, कार्य जिसको कार्य बोलते हैं, फिर कारक आते हैं, फिर अव्यय आते हैं, कारक के बाद फिर ओ आते हैं, रे लकार आते हैं। तो ऐसे क्रमबद्ध कर दिया, उसी अष्टाध्याय को क्रमबद्ध कर दिया, जिससे विद्यार्थियों को एक एक सूत्रों की, ये सूत्र वहां पर कोई जो सूत्र आया है पहले अध्याय में आया, और दूसरे सूत्र का अन्वय होगा दूसरे अध्याय से होगा, कई तीसरे अध्याय से होगा। अब विद्यार्थी ऐसे जब तक पूरी अष्टाध्याय नहीं रटेंगे तब तक वो समझ में नहीं आता था। तो आगे वाले सूत्र का अर्थ अनुवृत्ति लेना है, पीछे वाले सूत्र की अनुवृत्ति आगे तक जाएगी, यहाँ तक है। ये समझ में नहीं आ पाता था विद्यार्थियों, कमजोर वाले विद्यार्थियों के लिए। बुद्धिमान विद्यार्थी हैं तो वो समझ में जाते हैं, लेकिन कमजोर वाले विद्यार्थियों के लिए समझ में नहीं आता। इसलिए तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या कर दिया,
उनको अन्वय कर दिया उसी अष्टाध्यायी को कि इस असंधि में इतने सूत्र आएंगे, अल संधि में इतने सूत्र आएंगे, संज्ञा प्रकरण में इतने सूत्र आएंगे और कारक विभक्ति में इतने सूत्र आएंगे। इस प्रकार से तो उसी को बड़ा ग्रंथ है उन भट्टोजी दीक्षित के द्वारा अष्टाध्यायी को आगे पीछे करने से सिद्धांत कौमुदी। अब सिद्धांत कौमुदी को हर कोई नहीं पढ़ सकता है विद्यार्थी, तो फिर उनके शिष्य हुए भरद्वाजाचार्य, उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना कर दी। यानी उन्हीं सूत्रों को जो 4000 सूत्रों को जो सिद्धांत कौमुदी ने रचना करी थी क्रमबद्ध, उसी को संक्षेप से कर दिया, 2500-3000 में कर दिया। फिर भी सोचा उन्होंने अब भी विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे, तो उन्होंने 1500 सूत्र 1500 सूत्रों को लघु सिद्धांत कौमुदी और बना दी, वो संक्षेप करके। कि इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ करके व्यक्ति विद्वान हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी के लिए 2 साल चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी को 1 साल में ही वो व्यक्ति विद्वान हो जाता है। और लघु सिद्धांत कौमुदी जिसने पढ़ लिया अच्छी प्रकार से, तो सिद्धांत कौमुदी उसके लिए सरल हो जाती है फटाफट, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में विचार ज्यादा रखते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में विचार का ज्यादा नहीं है। सीधा सीधा इस सूत्र से ऐसा इसका निर्माण होगा, इस सूत्र से इसका निर्माण होगा। और सिद्धांत कौमुदी में टीका आदि आते हैं तो उसमें विस्तार पूर्वक है उसमें। तो ये वो अष्टाध्याय के ही है सारे, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, ये अष्टाध्याय का ही की है। अष्टाध्यायी में क्रमबद्ध आएगा, सूत्र की संख्या क्रम से आएगा, यहाँ पर उनको आगे पीछे करके वर्णन कर दिया। तो उसको तो जो 14 सूत्र है वो वर्ण रूप है। कुछ लोग कुछ कहते हैं जो शब्द को जो है शब्द से उत्पन्न होते हैं उनको शब्द क्या है, वर्ण रूप ही है। जो का खा गा गा है, का आ से लेकर के छत्रक ज्ञा तक है, आ से लेकर हकार तक व्याकरण में 14 सूत्र आते हैं। वो आकार से आरंभ होता है तो हल्के लकार तक जो वो कितने हो जाते हैं, 33 48 हो जाते हैं, 300 हो जाते, 9 अच और अंतस्थ वर्ण और उष्ण जो स्वर है तो का खगा आदि से लेकर के वर्ग को लेकर के स्वर होते हैं, व्यंजन स्वर और व्यंजन 2 है ना, स्वर और व्यंजन को लेकर के कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। इस प्रकार से 33 देवता को लेकर के हो जाते हैं और अन्य को लेकर के 48। अब कहीं कहीं आ ई यू को लेकर कहेंगे तो 51 शक्तिपीठ के अनुसार भी हो जाते हैं वही। तो यहाँ पर जो वर्ण है का खा गा गा गा, ये वर्ण है, ये शब्द ही है, ये शब्द ही वर्ण है। तो इस प्रकार से एक विकल्प करते हैं कि जो शब्द क्या है वर्ण रूप है, अथवा तद उससे वर्ण रूप से अतिरिक्त स्फुट रूप है। कौन है, स्फुट, एक शक्ति विशेष है। वर्णों के उच्चारण करने से एक जो शक्ति कंपन होती है, वो शक्ति जिससे शब्द का ज्ञान होता है, स्फुट यानी शक्ति विशेष जिससे वस्तु का ज्ञान होता है अंतिम में जाकर के। तो स्फुटते अभिव्यज्यते वर्णेर, वर्णों के द्वारा जो स्फुटते अभिव्यज्यते शब्द का अर्थ का ज्ञान जिससे होता है, यानी अर्थ का व्यंजक, अर्थ का विषय का जो व्यंजक होता है वो गवादी शब्द नित्य कहलाता है। और उच्चारण कहेंगे क्या उसको, उच्चारण जैसे हाँ वर्ण बोलने जो का उच्चारण होगा ना, का तो का उच्चारण करने से एक का ज्ञान हो रहा है शब्द की सामर्थ्य से। घट बोल दिया तो घट से वो घट वस्तु शक्ति के माध्यम से घट वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो इसको स्फुट बोल देते हैं। शक्ति का ज्ञान, शक्ति के माध्यम से विषय का ज्ञान। राम जाता है तो राम जाता है तो राम शब्द से राम जा रहा है, जाता है, इसका जो ज्ञान हो रहा है वो स्फुट कहलाता है। ऐसा स्फुट जो है वो मत व्याकरणों के अनुसार है, वैयाकरणों के अनुसार, और वर्ण का जो मत है वो पूर्व मीमांसा के अनुसार है। कौन के, पूर्व मीमांसा को लेकर के और व्याकरण को लेकर के यहाँ पर विचार है। पहले आया था विचार जाति को लेकर के,
कि अरे शब्द में व्यक्ति में शक्ति है कि जाति में शक्ति है। तो पहले तो नैयायिकों को लेकर के और पूर्व पूर्व मीमांसा का विचार आया था कि नैयायिक मानते हैं व्यक्ति में शक्ति और पूर्व मीमांसा मानते हैं जाति में शक्ति। अब यहाँ पर पूर्व मीमांसा में और व्याकरण में विचार है वर्ण को लेकर के। तो पूर्व मीमांसा वर्ण को ही अरे जो शब्द है वो वर्ण स्वरूप है ऐसा मानते हैं का खा गा गा, और उससे फिर वस्तु का ज्ञान हो जाता है। और व्याकरण वाले मानते हैं कि जो का खा गा का उच्चारण करने से जो ज्ञान होता है वो शक्ति विशेष स्फुट विशेष है, वो स्फुट विशेष शक्ति विशेष कहलाता है। उसी कोई लक्षण स्फुट का लक्षण है, स्फुट का लक्षण तो स्फुटते वर्णैर्व्यज्यते, स्फुटते यानी वर्णैर्व्यज्यते इति स्फुटा, यानी वर्णों के द्वारा व्यक्त होता है, वर्णों के द्वारा जो व्यक्त है, यानी वर्णों से व्यक्त होने वाला स्फुट कहलाता है, वर्णों से व्यक्त होने वाला स्फुट कहलाता है। वर्ण उच्चारण करेंगे तो एक शक्ति कंपन होगा हमारे मन में, है ना, मन में शरीर में मन में कंपन हो जाता है, जैसे शब्द बोलते हैं तो कंपन हो जाता है, उष्णता आ जाती है, गर्माहट आ जाती है। तो गर्माहट के माध्यम से वर्ण वर्ण व्यंग, वर्ण के द्वारा जाना जाने वाला अर्थ का व्यंजक है। वर्ण जो व्यंग है, जो वर्णों के द्वारा व्यक्त होने वाले स्फुट है वो वर्ण व्यंग। वर्ण वर्ण के द्वारा व्यंग जो अर्थ की आर्तन विषय का व्यंजक है, व्यंजक है ना, बोधक है, व्यंजक शब्द बोलते हैं बोधक, और व्यंग बोध होने योग्य है। वर्ण व्यंग का खा गा के वर्ण व्यंग वो अर्थ का व्यंजक होता है, वो गवादी शब्द कहलाता है। वो गवादी शब्द कैसा नित्य है, इस प्रकार से उसी को यहाँ पर स्वीकार करके वर्णन करते हैं। इन वर्णों की उसी को है वर्ण, वर्णों से व्यंग अर्थ का, वर्णों से व्यंग उत्पन्न होने वाले अर्थ का व्यंजक जो गोआदि शब्द है उसको स्फुट कहते हैं। स्फुट का लक्षण आएगा। तो पूर्व मीमांसा की तो यहाँ पर ये वर्णन किया कि शब्द का क्या स्वरूप है, कि वर्ण रूप है शब्द अथवा उससे अतिरिक्त स्फुट है, क्योंकि वर्ण तो अनित्य होते हैं तत्र इन दोनों के मध्य में, है ना। तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा अरे किसके अनुसार, नई अरे व्याकरण के अनुसार पूर्व पक्षी व्याख्यान कर रहे हैं। टीका में अंतिम पंक्ति 6, 7, 9 की अंतिम पंक्ति, तत्र वर्णानाम अनित्यत्वात् स्फुटस्य च सत्वात् न जगत हेतुत्वम् इति आक्षेपे द्वितीय पक्षम व्याकरणो गृह्णाति। कहते हैं वर्णों के तो अनित्य है, घट शब्द उत्पन्न कर दिया, पट शब्द उत्पन्न किया, उत्पन्न होती नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि में आहुति डालने से वो आहुति नष्ट हो जाती है, अग्नि में आहुति डाली फिर डालने के बचा अग्नि ने जला दिया तो आहुति नष्ट हो गई। उसी प्रकार तो वो अनित्य कहलाती है। उसी प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण किया, उच्चारण करने के पश्चात वर्ण समाप्त हो गया। तो वर्णों के अनित्य होने से स्फुट, और स्फुट का भी सत्य तो न होने से फिर जगत का हेतुत्व कौन है, न जगत के हेतु शब्द, जगत का हेतु शब्द नहीं हो सकता। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, इति आक्षेप की प्राप्ति हो जाने पर वर्णों के अनंत होने से और स्फुट को यहाँ पर स्फुटस्य च असत्वात्, स्फुट को वेदांत में स्वीकार नहीं किया गया। स्फुट जो वैयाकरण मानते हैं शक्ति विशेष, शब्दों के उच्चारण करने से शक्ति विशेष, उस शक्ति विशेष के माध्यम से ज्ञान होता है, तो वेदांत मत में उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। यहाँ पर स्फुटस्य च असत्वात् है, असत्वाद शब्द स्फुट असत्वाद शब्द से वेदांत मत में उसको स्वीकृत नहीं है। व्याकरण के मत में स्फुट स्वीकृत है, तो स्फुट के द्वारा ही वस्तु का ज्ञान होता है, इसी वर्ण रूप, वर्ण क्या है स्फुट रूप है। तो वेदांत मत में इसको स्फुट को स्वीकार नहीं करते कि शब्द कौन है वो स्फुट है, अंतिम वर्ण से ज्ञान होता है, ऐसा वो मानते हैं। जितने भी शब्द उच्चारण हो रहा है उच्चारण होते 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 अंतिम वर्ण के द्वारा ज्ञान कराता है वो अंतिम शब्द, उसको स्फुट बोल देते हैं। चाहे कोई सा भी हो, कितनी बड़ी पंक्ति हो, लेकिन अंतिम में जाकर ज्ञान होगा।
तो इस प्रकार से तो ऐसा ये स्फोट है वेदांत मत में स्वीकृत नहीं है। तो स्वीकृत नहीं है इसलिए पूर्व में कहा गया कि शब्द से जगत की उत्पत्ति होती है और ठीक नहीं है। न जगत हेतुत्तम शब्द ऐसा स्वीकार किए जाने पर तो यहाँ पर द्वितीय पक्ष है, एक पक्ष दो पक्ष है कि वर्ण रूप शब्द है अथवा उससे अतिरिक्त स्फोट। तो द्वितीय पक्ष को ग्रहण करते हैं पूर्व पक्षी के अनुसार स्फोट। तो भाष्य में स्फोटम इति यह स्फोट ही वर्ण है। इस जो वर्ण क्या है ना वो स्फोट है। उस स्फोट रूप वर्ण के द्वारा क्या जगत की उत्पत्ति होती है। अब स्फोट का लक्षण आता है 680 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति में टीका में के स्फुटते वर्णैर व्यज्यते इति स्फोटा। स्फुटते इस स्फुट होता है ना व्यक्त होता है व्यंजिते व्यक्त करता है वर्णों के द्वारा जो व्यक्त करता है इति उसको बोलते हैं स्फोट। वर्णों के द्वारा किसी न किसी वस्तु का बोध होता है उसको स्फोट बोलते हैं। उसी को वर्ण विस्तार करते हैं वर्ण व्यंग्यो अर्थस्य व्यंजको गवादि शब्द नित्य। वर्णों के द्वारा व्यंग यानी जाना जाने योग्य अर्थ का वर्णों के द्वारा शब्दों के द्वारा वर्णों के द्वारा शब्दों के द्वारा जानने योग्य उत्पन्न होने के योग्य जो अर्थ विषय है घटपट आदि विषय उस विषय का बोधक व्यंजक बोधक वो गवादी शब्द होता है। जैसे वर्ण हो गया का खा गा गा आदि वर्ण है तो वर्णों के द्वारा उत्पन्न होने वाला अर्थ तो जो गो शब्द है गो में गो शब्द आ गया वर्ण है गा ओ उस तो उससे गो शब्द अर्थ हो गया तो गो व्यक्ति हो गया गो शब्द गो व्यक्ति का वाचक होता है। ऐसे गो शब्द रूप अर्थ का गो व्यक्ति का व्यंजक कौन गवादी शब्द होता है। यानी घट शब्द घटादि विषय का व्यंजक होता है। पट शब्द पटादि वस्तु का बोधक होता है। मनुष्य शब्द मनुष्य व्यक्ति का बोधक होता है। ऐसा वो शब्द कैसे नित्य कहलाते उन्हीं नित्य शब्दों से जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उसको स्वीकार करके दम उच्चते सा एव आद्य पक्षम उच्चते। स्फोट पक्ष को लेकर के आदि पक्ष कौन वर्ण शब्द का स्वरूप है वर्ण रूप ही शब्द स्वरूप है ऐसा जो पूर्व मीमांसा मानते थे उसके उस पक्ष को यहाँ पर व्याकरण के अनुसार खंडन करते हैं। यद्यपि है वर्ण ही शब्द है आगे सिद्धांत देंगे अभी पूर्व पक्षी के व्याकरण के मत के अनुसार व्याख्यान कर रहे हैं। तो व्याकरण वाले क्या मानते हैं कि वर्ण पक्षे ही तेसाम भाष्य में तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसत्वात् नित्येभ्यः शब्देभ्यः देवादि व्यक्तीनां प्रभवा इति अनुपन्नम स्यात्। वर्ण पक्ष में यदि शब्दों को वर्ण पक्ष स्वीकार करते हैं तो वर्ण पक्ष में क्या दोष आ रहा है तो वर्ण पक्ष में ये दोष आ रहा है कि तेषाम उन वर्णों का उत्पन्न और प्रध्वंसित्वात् वर्ण कैसे होते जैसे का बोल दिया हमने घट बोल दिया। अब घट बोलने के पश्चात वो घट तो नष्ट हो गया घट शब्द तो नष्ट हो गया। पट बोल दिया तो पट नष्ट हो गया उत्पन्न हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। जब घट बोला घट उत्पन्न हो गया जब बोलना बंद कर दिया तो समाप्त हो गया। घट शब्द बोल देने से पट शब्द बोल देने से किसी भी प्रकार के शब्द बोल दिए हमने उत्पन्न हुए फिर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया तो तेसाम वो वर्णों का उत्पन्न और प्रध्वंस वाला होने से उत्पत्ति और नाश वाले होने से नित्य शब्दों से जो पूर्व में कहा गया है नित्य शब्द वैदिक जो नित्य शब्द हैं उनसे देवादि व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। देवादि जगत की उत्पत्ति होती है वैदिक नित्य शब्दों से क्योंकि वैदिक नित्य शब्दों का नित्य अर्थ के साथ संबंध है। तो संबंध हो जाने से फिर नित्य शब्दों से ही वैदिक नित्य शब्दों से ही जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसा जो कहा गया था वो अनुपन्नम स्यात् उत्पन्न नहीं होता।
अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब पूर्व व्याकरण के ऊपर सिद्धांती व्याकरण से कहता है कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो जो वर्ण है उत्पन्न होने वाले हैं और नाश होने वाले हैं, जबकि वहां पर प्रतिविज्ञा होती है कि मैंने उसी वर्ण को बोला है, मैंने उसी ककार को बोला है, खकार को बोला है, गा को बोला है। जो गा मैंने पूर्व में बोला था वही गा को मैं अभी बोल रहा हूँ। ऐसी प्रतिविज्ञा होती। आप कैसे कह रहे हैं कि वर्ण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। टीका में आया है चौथी पंक्ति, सो अयम गकारो इति प्रतिविज्ञया वर्ण नित्यत्व सिद्धिर न अनुपत्तिर न अनुपतिथि। स्वयं गकार, वह यही गकार है। ऐसे व्यक्ति में प्रतिविज्ञा होती है, मैंने अमुक देवदत्त को काशी में देखा था, अब मैं इसी देवदत्त को ओमकारेश्वर में देख रहा हूँ। तो जैसे व्यक्ति में प्रतिविज्ञा होती है उसी प्रकार से गकार आदि में स्वयं गकारा, वह यही गकार है जो मैंने आज सुबह पाठ किया था। इस गकार का वही इसी अभी भी वही उसी गकार का मैं पाठ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्वयं गकार है, इसमें जो प्रतिविज्ञा है, प्रतिविज्ञा के द्वारा वर्णों को नित्यत्व सिद्ध किया गया है। कोई भिन्न भिन्न दो गकार नहीं होते। ऐसा आ एक ही आकार होता है, दो आकार नहीं होते। दीर्घ आकार दीर्घ ही होता है, दो दीर्घ आकार नहीं होते। का एक ही का होता है, दो का नहीं होते।